नमस्कार, मेरा नाम है जया और इस वक्त हमारी मौजूदगी है हजरतगंज में। जैसा कि आप सबको पता है कि आज बजट पास हुआ है। आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि पहली बार रविवार को जो है बजट पास किया गया है। हम जनता के बीच आ चुके हैं और आइए लोगों से जानते हैं कि उनके लिए जो आपका बजट है कितना फ़ायदेमंद है। एक आम आदमी के लिए क्या महंगाई कम हुई है, कितनी उनके ऊपर ध्यान रख के ये बजट बनाया गया है। आइए लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? पूनम सिंह, MLC बाराबंकी। अच्छा। तो आज जो है बजट पास हुआ है, तो क्या लगता है वो एक ज़मीनी स्तर पे एक आम आदमी के लिए कितना वो फ़ायदेमंद है? सबसे पहले तो मैं अपनी जो वित्त मंत्री माननीय हमारी निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जो देश के लिए 2014 से लेकर के अभी तक उन्होंने नवा वार्षिक बजट पेश किया है। और वो वास्तव में ऐसा बजट है कि पहले की तुलना में जो महंगाई दर है, जो रेपो है हमारी, वो कम हो रही है। ये हमारे विकसित 2047 भारत को बनाने के लिए बहुत ही अच्छा एम है। ये सबका साथ सबका विकास को लेकर ये मतलब दिमाग में रख के ये बनाया गया है। ये सबका साथ सबका विकास और जो मोदी जी का एक सपना है ना, सबका विश्वास, उसको लेकर के ही, क्योंकि सभी धर्म सभी वर्गों को लेकर के ही हम आर्थिक रूप से पूरी तरह से विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। और ये बजट हमारा पूरी तरह से सारे प्राविधानों पे खरा उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। महिला सशक्तिकरण हो, शिक्षा हो, बच्चों के लिए हो, रोजगार सृजन के लिए हो, सभी क्षेत्रों में जो पहले की अपेक्षा आज के देखें अगर हम, तो वो काफ़ी हमें उसमें उन्नति दिखाई दे रही है, प्रोग्रेस दिखाई दे रही है। महिलाओं के लिए भी काफ़ी हद तक काम किया जा रहा है। उनके लिए हर जिले में एक हॉस्टल्स खोले जा रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। किसानों के लिए भी किया जा रहा है। उनको आगे बढ़ाने से हमारी कृषि दर जितनी आगे बढ़ेगी उतना हमारा विकसित राष्ट्र और संपन्न होगा, समृद्ध होगा। और महिलाओं के लिए जो उन्होंने बहुत सारे हॉस्टल बनाने की बात हर जिले में कही है, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि महिलाएं पढ़ना चाहती हैं लेकिन उनके रहने की अगर कोई सुरक्षित आवास नहीं होता है तो थोड़ा उनके लिए अनकम्फर्ट होता है। तो वो बहुत अच्छी बात है, वो बहुत ही उसके लिए बधाई दूंगी। तो पहले की जब सरकार थी और अब की सरकार, तब के बजट में और अब के बजट में कितना अंतर है? काफ़ी अंतर है, क्योंकि पहले हमारा जो बजट होता था उसमें महिला सुरक्षा को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, रोजगार को लेकर के, उन सारी चीज़ों पे इतना फोकस नहीं किया जाता था। केवल किन चीज़ों पे थोड़ा शिक्षा को दे दिया, थोड़ा उसको चिकित्सा को दे दिया। लेकिन आज के समय में क्योंकि महिला उद्यमी, महिला रोजगार, स्वयं सहायता समूह, सभी लोगों के द्वारा ही अच्छे से हम अपना योगदान दे सके, उसके लिए हमें कर में भी छूट मिल रही है। लेकिन सजा कहता है कि अब जब से बीजेपी की सरकार है तब से शिक्षा पे तो ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, रोजगार पे तो विपक्ष का काम आरोप लगाना ही है। उनको अच्छाई नहीं दिखती, केवल कमियां दिखती हैं। तो इसके लिए उसके बारे में उनसे कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन जो अच्छा है वो सबके सामने दिखाई पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी हमारा जो आज राष्ट्र है एक समृद्धशाली विकसित राष्ट्र के रूप में तीसरे नंबर पे आने की तैयारी में है। तो वो आरोप लगाने से कुछ नहीं, हम पूरी तरह से खुश हैं। और इसी तरह हम चाहेंगे हमारे मोदी जी हमेशा बने रहें और हमारा देश विकसित राष्ट्र 2047 के पहले ही बन जाए। उसके लिए हम सब महिलाएं एकत्रित होकर के उसके लिए सुरक्षा हो रही है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल पूरी तरह से हो रही, क्योंकि यूपी जो बहुत ही जिसमें महिला हिंसा बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आज के समय में रात में भी महिलाएं अगर निकल रही हैं तो अपने को सेफ फील कर रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और योगी जी के राज में, योगी जी का बुलडोजर से सभी लोग इतना डरते हैं कि कोई भी गलत काम करने की हिम्मत ही नहीं रखता। लेकिन लोग तो कहते हैं आधे गुंडे तो बीजेपी में भरे हैं। बीजेपी में कहने वालों को तो हम नहीं रोक सकते, कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जो है वो दिखाई पड़ रहा है। जो यूपी का कौशल है, यूपी का विकास की रफ्तार है, वो हमें दिखाई पड़ रही है आज के समय में। कहने से नहीं होता है, कहने को कोई कुछ भी कहे, आरोप लगाए, लेकिन उसको हम मानना कहाँ तक वो प्रूफ कर पा रहे हैं? प्रूफ तो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में जो वो कह रहे हैं, चाहे नागरिकता को लेकर के इस समय SIR का काम चल रहा है, उसको लेकर के भी आरोप लगा रहे हैं, वो तो वो सही नहीं है ना आरोप। उस पर कहीं भी एक भी पॉइंट मुद्दे पे उस खड़े नहीं उतर पा रहे हैं, तो उनका तो आरोप ही लगाना काम है। मैं अंगद सिंह हूँ और बाराबंकी जनपद से सदस्य विधान परिषद हूँ। और आज जो बजट श्रीमती आज बजट पास हुआ है और आज पहली बार रविवार को बजट पास हुआ है, तो आपको क्या लगता है ये आम आदमी के लिए कितना फायदेमंद है आज का जो बजट पास हुआ है? क्या आप इससे सहमत हैं कि नहीं? हाँ, बिल्कुल सहमत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार का जो मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उस पर वो खरी भी उतर रही है। उसी का समावेशी रूप है जो आज बजट में दिख रहा है। महिलाओं के लिए अलग से छात्रावास की भी बात कही गई है कि छात्रावास भी हर जनपद में बनना चाहिए। आयुर्वेद भी 3 देश में खुलेगा।
अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान भी खुलेगा 3 प्रदेशों में, और जलमार्ग को भी शायद 10 है कि 24 है जलमार्ग बनाए जाएंगे। जो एआई पे भी काफी ध्यान दिया जाएगा। तो आपको क्या लगता है ये सब युवा, रोजगार, किसान के भी हित में बात की गई है, तो सबको देख के ये जो बजट है बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है? देखिए, पहली बार ऐसी कोई सरकार मिली है जिसने 2047 तक का रोड मैप तैयार किया है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। आज 75 साल से ज़्यादा हमें देश के आज़ाद हुए हो गए और अभी भी हम विकासशील राष्ट्र है। पहली बार है कि हम अर्थव्यवस्था में 11वें स्थान से 4थे स्थान पे आ गए हैं और हम विकसित भारत की संकल्पना लेके चल रहे हैं। इसीलिए सबका साथ सबका विकास का मतलब ही यही है कि हर वर्ग का जब विकास होगा, चाहे आयुर्वेद को डेवलप करना हो या हमारे यहाँ एमएसएमई में है या मतलब हर वर्ग को जब तक हम उसको डेवलप 10,000 करोड़ का भी फंडिंग होगी एमएससी में। जी जी, जब तक सारे विकास नहीं होंगे तब तक हम दूसरे पे निर्भर रहेंगे। आज देखिए अमेरिका कैसे हमको धौंस दे रहा था, लेकिन क्या कोई असर हमारे देश पे पड़ा? कोई असर नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ मोदी जी हैं और सबको साथ लेकर चलने वाले। सरकार की कोई भी एक योजना ऐसी नहीं है जिसमें किसी एक वर्ग विशेष को ध्यान में रख के बनाया जाता हो। लेकिन मौजूदा सरकार से युवा बहुत नाराज है और महंगाई को लेके भी जनता बहुत नाराज है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? युवा में बहुत जोश होता है, युवा में बहुत एनर्जी के साथ साथ में बहुत कुछ करने की इच्छा शक्ति होती है। उसी स्पीड में सरकार चल भी रही है कि सुपरसोनिक विमान के स्पीड में सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। फिर भी जिस तरीके से युवा की सोच है, वो युवा की सोच को पूरा कर ले जाएंगे तभी भारत विकसित राष्ट्र 2047 से पहले हम बन पाएंगे। इसलिए युवा जब तक सोचेगा नहीं तब तक देश विकास कैसे होगा? इसलिए युवा का काम ही है सोचने का और हमें उसको पूरा करने का, सरकार का काम है उसको पूरा करने का। तो क्या लगता है जब की बार बजट पास हुआ है उससे जो आम जनता है वो खुश होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल खुश हो, बिल्कुल खुश होगी। और महंगाई तो ऐसे भी कम हो रही है। देश विकसित राष्ट्र की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हम चौथी अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था संभव है कि हम इसी 2026 में आ जाएं। इसलिए युवा भी खुश होगा, गरीब भी खुश होगा, क्योंकि गरीब अभी 28 करोड़ कितने करोड़ लोग हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। इसलिए सर आज 9वां बजट लागू हुआ है, तो पहले की सरकारों में जब बजट लागू होता था, आपकी सरकारों में तो कितना बदलाव आता है पहले में और अब में? हम सस्ती लोकप्रियता वाले कोई बजट नहीं हमारी सरकार लाती है। हमारी सरकार वो बजट लेकर आती है जिससे डेवलपमेंट हो सके। लोकप्रियता वाली बजट नहीं हम लोग लेकर आते हैं कि लोगों को खुश करना है। लोग खुश अपने आप होंगे जब डेवलपमेंट का काम शुरू हो जाएगा और उनके डेवलपमेंट उनको दिखना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। बहुत शालीन और बहुत ही अच्छा बजट मिला आया। क्या आम आदमी के लिए महंगाई, इसमें महंगाई को मद्देनजर देख के ये रखा बजट बनाया गया कि नहीं? महंगाई तो देखिए आज से थोड़ी है। लेकिन कांग्रेस टाइम लोग तो बोल रहे हैं जब से बीजेपी सरकार, तब से महंगाई, रोजगार, ये सब बहुत मतलब बहुत एकदम आसमान छू रहा है। जो गेहूं पहले 12 रुपए का था, वो बीजेपी ने सरकार की खरीद 2200 रुपए पहुंचा दिया। तो सरकार किसानों के हित में है। अब की बार किसानों के भी ऊपर बहुत ध्यान रखा गया है। बहुत ध्यान रखा गया जी। तो आप जो इस बार के बजट से आप खुश हैं? बहुत खुश। और आम जनता क्या लगती है, सहमत होगी उनके बजट से? देखिए आम जनता सहमत होगी, ऐसा नहीं है। ये बजट गांव, देहात, शहर सबके लिए अच्छा है। अच्छा जी। तो अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पहले की सरकार में और अब की सरकार में जब बजट बनता था तो कितना बदलाव है? पहले कैसे बजट होते थे और अब के बजट्स में कितना अंतर आया है? पहले सरकार की बजट में वक्त विशेष के लिए दिया जाता था, आज की डेट में गरीब अमीर सबके लिए देखा जाता है। अच्छा, तो उनका कहना है पहले के बजट में और आपके बजट में काफ़ी अंतर आ गया है। पहले जो है महंगाई मतलब महंगाई पर ध्यान नहीं रखा जाता था और अब मिडिल क्लास, रिच फैमिली सबके लिए ध्यान में रख के जो बजट है वो बनाया जाता है और ये जो बजट है वो 1 अप्रैल 2026 को लागू किया जा रहा है। ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए हेडलाइंस यूपी।